हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी 2024 ख़त्म होकर एक नया साल की शुरुआत होने वाला है, तो आप नए नए रिजोल्यूशन क्या ले रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए मैं एक नया चैनल लेके आया हूँ, जिसमें मैं 9-10 के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस करूँगा और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जस्ट फोकस सीबीएसई के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, और इसमें अच्छे वाले आर्टिकल्स क्या हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन वाले पेज में एक आर्टिकल है और मैं चाहूँगा कि आप सब इसको खुद से पढ़ें, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा और ये टॉपिक मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल ये है कि जो येमेन के जो हाउतीस हैं वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कैसे पार्ट बने और वो इसराइल के अगेंस्ट में कैसे खड़े हुए। मेरी मानो तो आप ये दोनों आर्टिकल खुद से पढ़ो और जो भी सारे मेन पॉइंट्स है उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर दो। देन इकोनॉमी वाले पेज में भी 3 आर्टिकल है और ये भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला आर्टिकल है इन्फ्लेशन से रिलेटेड और दूसरा आर्टिकल है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रिलेटेड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो 2 साल के बाद उसका एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन बढ़ के 79% हुआ है। और कुछ अच्छे वाले एडिटोरियल है जो कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड है और कुछ हमारा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के रिलेटेड है। और दूसरा आर्टिकल ये है कि जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो वार क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में है। और एक न्यूज़ है जो कि अभी लोथल में हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज का कॉम्प्लेक्स होने वाला है। वहाँ पे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और एक मैगजीन भी पढ़िए, जिससे आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी बिल्ड होगा। बहुत दिन से मैं इंस्टाग्राम में कोई करेंट अफेयर अपडेट नहीं कर पा रहा था, तो आज से मैंने आप सबके लिए एक नया शॉर्ट्स का सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं डेली एक करेंट अफेयर और डेली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करूँगा। फिर ऐसे ही मैंने अपना न्यूज़पेपर ख़त्म किया, उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने चालू किया पढ़ने अपना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें पहला टॉपिक है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज एन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस whereby coal is gasified or chemically converted into a synthesis gas in its original coal seam. Underground coal gasification gas is similar to surface coal gasification gas. Then उसके बाद the products of UGC, then benefits of UGC इसके बारे में है। देन आखिरी में है कंसर्न्स एसोसिएटेड विद अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। फिर उसके बाद मैंने किया है ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में। रिसेंटली कैबिनेट ने ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का अप्रूव किया है। देन बोथ ऑफशोर एंड ऑनशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के सारे कॉन्स और प्रोस के बारे में पढ़ा है। फिर इसको कंप्लीट किया और उसके बाद मैं नहा के चला गया मंदिर, क्योंकि आज मंडे था। और उसके बाद मैं इसे लंच करने चला गया था एक छोटे से रेस्टोरेंट में, और वहाँ से आके मैंने पढ़ना चालू किया अपना करेंट अफेयर। इसमें मैंने पहला चैप्टर किया है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का पहला फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। द प्रोटेक्टेड एरिया इज ए 7 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर। द सेंचुरी इज ऑल्सो होम टू गैंजेटिक डॉल्फिन। देन किया है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। इट इज ए स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंडमेंट करके बनाया गया था। द एम इज टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री कंस्टिट्यूटेड बाय अमेंडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Its mandate is to collect intelligence related to organized wildlife crime activities and disseminate the same to the state and other enforcement agencies for immediate action so as to apprehend the criminal. Then किया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में। It lies on the junction of Aravallis and Vindhyas range of eastern राजस्थान, और ये नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। It was once a royal hunting ground for the महाराजास ऑफ जयपुर, और इस टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में बानस रिवर है और साउथ में चंबल रिवर है। इसका वेजिटेशन मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न टाइप है।
यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर एंड स्ट्रिप्ड हाइना पाए जाते हैं। देन किया है कुंभलगढ़ तोड़गढ़ राओली सेंचुरी। ये राजस्थान में लोकेटेड है और ये कवर करता है टोटल 578 स्क्वायर किलोमीटर and stretching across the Aravalli ranges. It encircles a part of Udaipur, Rajsamand and Pali district. This area was declared as Wildlife Sanctuary in 1971. The river Banas also graces the sanctuary and the faunas that are found here are wild boar, sambar, antelope, nilgai, sloth bear, leopard and caracal. देन किया है सेठीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये टोटल कवर करते हैं 400 स्क्वायर किलोमीटर। द तुंगा एनिका डैम इज लोकेटेड विद इन द सेंचुरी और इस सेंचुरी के बीच में बहुत से लोग रिसाइड करते हैं और इसका वेजिटेशन मोस्टली ड्राई एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट है। यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जैकल, गोर, एलिफेंट, स्लॉथ बियर एंड संबर पाए जाते हैं। देन किया है आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आसाम में लोकेटेड है एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 3 रिजर्व फॉरेस्ट दैट इज खोनापारा, आमचंग एंड साउथ आमचंग। It stretches from the Brahmaputra river in the north to the hill forest of Meghalaya in the south. It forms a continuous forest belt through the Meghalaya's Maradaktola Reserve Forest. Then Sahyadri Tiger Reserve. It is located in the Sahyadri ranges of the Western Ghats of Maharashtra. It is the northernmost tiger habitat in Western Ghats with an area about 741 square kilometer. The reserve spread over Koyna Wildlife Sanctuary. The total area of Sahyadri Tiger Reserve is undulating with steep escarpments along the western boundary. The most distinct feature is the presence of numerous barren rocky and lateritic plateaus locally called sadas. यहाँ पे मोस्टली टाइगर, लेपर्ड, वल्फ एंड जैकल पाए जाते हैं। देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। It is an autonomous institution established in 1982 under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Government of India for nurturing the growth of wildlife science in country. ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। It shares the boundary with the famous Rajaji National Park. It is advisory in wildlife research and management. It also build up scientific knowledge on wildlife resources. Then Pana Tiger Reserve. It is located in the Vindhya mountain range in the northern part of Madhya Pradesh. इसका टोटल एरिया 542 स्क्वायर किलोमीटर है and it is the only tiger reserve in the entire Bundelkhand region. It is characterized with a tabletop topography. It consists of extensive plateaus and gorges. Ken River flows from south to north through the reserve. The reserve is also dotted with 2000 years old rock painting. The vegetation is dry deciduous forest interspread with grassland areas. Then किया है Nugu Wildlife Sanctuary. It is situated in the HD Kota Taluk of Mysore district in Karnataka. और ये बंदीपुर नेशनल पार्क के नॉर्थ में लोकेटेड है। द सेंचुरी इंक्लूड्स द बैक वाटर ऑफ नुगु डैम ऑन इट्स वेस्टर्न साइड एंड शेयर्स बॉर्डर विथ अलागाची स्टेट फॉरेस्ट। नुगु डैम इज बिल्ट अक्रॉस द नुगु रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। इट इज ऑल्सो अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। द वेजिटेशन इज मिक्स्ड डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस स्क्रब। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा मॉल में जाना था क्योंकि थोड़ा शॉपिंग भी करना था और कुछ खाना वाना ऐसे खाना था, इसलिए मैं थोड़ा मॉल चला गया। फिर मॉल से घर वापस आके मैं गया थोड़ा पार्क, क्योंकि मुझे डेली इवनिंग वॉक करना होता है। इसमें थोड़ा माइंड फ्रेश भी होता है और थोड़ा माइंड को शांति भी मिलता है। फिर पार्क से मैं आ गया घर वापस। तो घर में आके मैंने चालू किया पढ़ने अपना इकोनॉमिक्स। अगर आपने नए नए इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू किए हो तो आप पहले एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ो जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के, उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाना। और डेली न्यूज़पेपर में जो सारे इकोनॉमिक्स के न्यूज़ आते हैं उसको भी ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली वहाँ से ही आएंगे। फिलहाल मैं इकोनॉमिक्स के टैक्सेशन वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ।
जैसे ही मैंने अपना इकोनॉमिक्स खत्म किया उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैं लगाने बैठ गया विजन आइज का एक मॉक टेस्ट। 2 घंटे तक मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी सारे क्वेश्चंस गलत थे उसका सही आंसर मैंने कॉपी में लिख लिया। डेली मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके दिमाग में एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया बिल्ड होगा और आपका करंट अफेयर के रिगार्डिंग नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप बिना किसी मॉक टेस्ट लगाए दिन भर बस ऐसे ही पढ़ रहे हो तो आपका सारा पढ़ाई बेकार चला जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, मतलब कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मोस्टली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज से मैं एक शॉर्ट्स का भी सीरीज चालू कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का अपडेट मिलेगा। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, माई जर्नी ऑफ यूपीएससी के नाम से। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आखिर में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और सबको मेरे तरफ से नए साल का हार्दिक अभिनंदन।